तो चलिए बच्चों, आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 का गणित एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संख्या पद्धति, क्या इसमें संख्या पद्धति के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर यही है संख्या पद्धति। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप सभी लोग को हम बताए हैं कि शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या पहले जानेंगे, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं जी, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी इसका मतलब कि Q जीरो के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब कि हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या आप सभी सबको पता है ना, जिसके जैसे कि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 0/4, 1/2, 4/8, इस तरह से परिमेय संख्या होता है। तो कभी भी अगर 4 ऊपर अगर हम लोग 0 नीचे लिख दे, 4 ऊपर नीचे 0, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये वाला, कि ये ऐसा कोई नियम नहीं है परिमेय संख्या की चलते ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यह सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग का लिखेंगे क्या, 9th क्लास को जो पहला चैप्टर है कि लिखेंगे कि हाँ मतलब ये आपका आंसर हो गया कि शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसका कारण भी बताना है, पूरा सब्जेक्टिव नहीं लिखे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें लिखना था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि हाँ शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें कारण लिखना है कैसे, तो लिखेंगे कारण क्योंकि शून्य को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी शून्य को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, अभी हम उधर गए थे ना, एक लड़का बदमाशी कर रहा था, समझ गए, इसलिए तो उसको समझाने गए थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग सब। तो यहाँ पूछा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ शून्य क्या है, शून्य मतलब क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। एक परिमेय संख्या है। तो हाँ क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि, और इसी तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला का उत्तर हो गया, ठीक है। जो भी अगर एक क्लास कर रहे हैं, जानते हैं इसका बेसिक चीज जरूरी है, जिसे परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, आप परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो परिमेय संख्या आएगा तभी सब बनेगा, अब परिमेय संख्या याद होगा तभी बनेगा। इस चलते हम पहले बेसिक क्लास आप सभी को बता चुके हैं, बता है ना। तो बेसिक क्लास जब जिसको पता रहेगा वही बना पाएंगे। तो देखिए शून्य क्या है, परिमेय संख्या। तो हाँ शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता था। तो P बटा Q के रूप में मतलब क्या हुआ कि 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि, इस तरह से। तो पहला हो गया कंप्लीट। अगर हमारा पहला बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा। तो पहला आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, हम साइड में हो जा रहे हैं। अब आप लोग उतार लिए हैं, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर पे क्वेश्चन देखिए यहाँ का है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या, इसमें भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूछा नहीं कि परिमेय होगा कि नहीं, बस निकालना है बीच का। 3 और 4 क्या, कितना क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकली। तो देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक है, ऐसे परिमेय संख्या निकालने के लिए बीच में, जैसे कि मान लीजिए 5 है, ठीक है, 5 है, और यहाँ पर मान लीजिए ले दिए 11, इसका बीच में कितना होगा, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए क्या होगा, 3 और 2 5 हो गया। तो इस तरह से बीच ना 5 लेंगे, ना ही कौन लेंगे, ना ही 11 लेना है, सिर्फ कौन लेना है, उसका बीच वाला संख्या लेना है। तो बीच वाला, अगर इसका ट्रिक है, जैसे कि आप
अगर ट्रिक नहीं लगाते हैं तो आप किसी भी संख्या का रखेंगे तो उसका आंसर मैच नहीं करेगा। अगर हमको मन होगा 10 से गुना कर देंगे, हमको मन होगा 20 से गुना कर देंगे, लेकिन उसका हर बराबर आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम लिखे ये 4/8, तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाला क्या बोलते हैं हर। तो हर हर हमेशा हर हाल में बराबर आना चाहिए, तबे होगा बराबर, न तो नहीं होगा। इसका ट्रिक है, अगर नहीं दिमाग काम करे कितना सौ रखे हम, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, अगर हम लोग दूसरा दूसरा रखेंगे तो सबका अलग अलग आंसर आएगा, फिर भी वो सही है, गलत नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर देखिए कितना बोला है 6, कितना निकालना है जी 6 परिमेय संख्या। तो जब 6 निकालना है तो इसमें देखिए 6 है ना, 6 लिखिए, अब एक जोड़ दीजिए, इस ट्रिक है। कितना हो गया बोलिए 7, एक है ट्रिक है कि 6 को बोलेगा परिमेय संख्या तो 1 जोड़ दीजिए, कहीं बोलेगा 5 को तो 1 जोड़ दीजिए। लेकिन बाबू अब भैया ये सब नहीं है कि हर जगह नहीं लागू होगा ट्रिक, कि मतलब कि कहीं बोलेगा 2 को निकालिए, 4 को निकालिए, तो अगर 2 बोला तो 1 जोड़ कर निकाल देंगे तो नहीं बनेगा, सब सवाल में नहीं बना सकते हैं। इस चलते एक कुछ कुछ पे लागू होगा। तो अगर मान लीजिए अब हम ऐसे मान लिख लिए कि 3/हल 3/4 सॉरी कि 3/1 लिख लिए और 4/1 लिख लिए। इस चलते इसमें अपने मन से कुछ ऐसा गुना करेंगे ताकि हमारा उसमें 6 गो निकल जाए। इसमें क्या करें, ऐसा गुना करें कि 6 गो निकल जाए। अगर हमको मन होगा तो हर मान लीजिए 10 से करेंगे, ऊपर भी 10 से कर सकते हैं, 10 यही 30 और 10 से कम 10। अगर यहाँ भी 10 से कर दे, 10 से 10 चौका 40 और 10 से कम 10, तो इसका बीच में निकल रहा है ना, इसके बीच में 9 गो निकल रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना 6 ठो। तो 6 ठो लिख सकते हैं। देखिए 6 ठो कैसे, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। सॉरी देखिए 3 और 6 हो गया। तो इस तरह से मान लीजिए हम कितना लिखे बोलिए, 3 तो 5 को लिख दिए, तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। किसी को 20 से करना मन है तो कर दीजिए, वो भी सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर तो अगर ट्रिक नहीं लगेगा तो आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है ना, हम बता दिए, ठीक है। तो बोलिएगा सर सब जगह काम नहीं कर रहा तो उसको हम कैसे बनाए, इसके लिए हम ऐसा बता दिए। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल की जो ट्रिक पे है कि 7 रख के रखने पर आ जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए वीडियो को। देखिए 1 लगा देंगे और इसको लिख दिए 4/1, ठीक है। अब देखिए वहां कितना से किए हैं ट्रिक में कि 6 है तो 1 जोड़ दिए, 7 से गुना कर दिए। देखिए ऊपर भी 7 से गुना और नीचे भी 7 से गुना, ऊपर भी 7 से गुना, नीचे भी 7 से गुना, ठीक है। अब बराबर कीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, गुना 7 21, ठीक है। नीचे कितना होगा 7 1 7, 7 इससे इसमें गुना 7 28, कितना होगा 7 1 7। तो ध्यान दीजिए, देखिए इस सब का नीचे कितना आया है 7, तो नीचे वाला बराबर हर हाल में करना है, नीचे वाला बराबर ही आना चाहिए, चाहे किसी संख्या से गुना करेंगे तो। अगर बराबर नहीं आता है तो सवाल गलत है। 21/7, 28/7, तब इसके आंसर क्या होगा, तो देखिए आंसर क्या होगा, इसके बीच में से लिख लीजिए, 21 को छोड़ देंगे, देखिए कहाँ से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 3 2 5, एक और पूछा है ना, तो हो जाएगा 27/7। यही आपका उत्तर होगा, यही आपका आंसर। तो ये आंसर हो गया। आया जी समझ में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और दोस्तों के पास शेयर भी करते चलिए। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार सकते। हो गया आपका क्या नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं ना। हो गया जी आप लोग का। देखिए इसी तरह से सब बनाना है। तो देखिए तीसरा भी सवाल जस्ट इसी तरह से है, बट्टा में है। तो नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। 3 क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का है कि 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। देखिए छूट गया है जी, यहाँ पर 4 छूट गया है। कितना संख्या निकालना है 5। क्वेश्चन में 3/5 देख लिया है। चलिए यहाँ भी मिस्टेक है, 3/4 यहाँ 5 है। सॉरी देखिए यहाँ भी गलती हो गया, टाइप लिख लेना 3/5
चलिए यहाँ 3/5 था, होता है मिस्टेक, 3/5 और 4/5 है, इसके बीच में कई गो निकालना, 5 गो परिमेय संख्या निकालना है। जो दूसरा सवाल समझ गए होंगे तो अपने से बना सकते हैं। चलिए बना के कमेंट कीजिए आ रहा है कि नहीं। 3/5 4/5 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें देखिए जी अगर ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। क्या कितना संख्या है 5, तो 5 है तो हम क्या बोले कि 5 है तो उससे +1 कर दिए, कितना हो जाएगा 6। तो 6 का करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका बन जाएगा आंसर। तो आ जाएगा समझ में आपको, आ गया। 6 से गुना कर 36 18 6 5 30 6 चौका 24 6 5 30। देखिए सबका नीचे हर 30 है समान, तो 18/30 24/30 तो क्या करेंगे आप बोलिए कितना लिखेंगे 19, बीच वाला लिखना 19/30, 5 को लिखना है ज्यादा नहीं लिखेंगे, 20/30 21/30 22/30 हो गया 23/30। ये आपका हो गया आंसर। आ रहा है समझ में। देखिए यानी आपका 5 गो संख्या निकल गया, तीसरा भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, जो अंतिम क्वेश्चन है चौथा की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिएगा सवाल। तो चौथा नंबर में क्या है कि सत्य और असत्य। तो पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे, सत्य और असत्य लिखना है कारण के साथ। तो सत्य और असत्य कब होगा, तो देखिए इसमें भी आप लोग अगर बेसिक पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो बेसिक वीडियो हमारा बेसिक और चैनल में पढ़ा हुआ है, जाइए वहाँ प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा, देखिए आप लोग और उसको देख के बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल क्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बताइए, पहले बताइए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या का प्राकृतिक 1 2 3 डॉट डॉट इसी को ना कहते हैं जी। तो गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कह दिए। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इसी को ना कहते हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या आता है ना, तो इस चलते कहेंगे हाँ, यानी सत्य है। क्या है, सत्य है। आप कारण देख सकते हैं, आप लोग कारण यहाँ पे लिख दिए, उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आ गया समझ में ना, यानी प्राकृतिक संख्या गिनती को बोलते हैं, पूर्णांक संख्या दोनों में सम्मिलित है, इस चलते सत्य हो जाएगा। दूसरा सवाल है, कि प्रत्येक पूर्णांक, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं बताओ। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो -2 -1 0 +1 +2 इस तरह से होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से होता है। तो पूर्णांक में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी नहीं, क्योंकि वो प्लस में ही माइनस में ही चल जा रहा है। क्या हो जाएगा असत्य, ये असत्य है, ठीक है। अब चलिए तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं 0 1 2 3 को बोलते हैं डॉट 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 इस तरह से। अब परिमेय संख्या क्या होता है 3/4 4/8। अब बताइए कि 3/4 और 4/8 इसमें है पूर्णांक, पूर्ण संख्या होता है बटा में, पूर्ण संख्या तो बटा में आप लोग के नहीं होता है, इस चलते अभी क्या हो जाएगा असत्य। परिमेय होता है बटा में, अपूर्ण संख्या होता है बिना बटा का, वो भी धनात्मक में, इस चलते ये हो जाएगा कोची, ये भी हो जाएगा असत्य, असत्य है। तो कारण के साथ हम बता दिए। और ये जो 1.1 क्वेश्चन था, 1.1 का पूरा ऑल क्वेश्चन ये पूरा हो गया। चैप्टर द एंड, चैप्टर हो गया समाप्त। और आप लोग का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और हम लोग यही करते हैं कि वीडियो अपने से अच्छा बनाते हैं, अगर कमेंट करते हैं तो देखते हैं तो हम लोग कुछ उससे मोटिवेट होते हैं।
अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।